नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बिहार की। लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम बिहार को ये ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज आखिरकार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। यानी कि एक बार फिर से बिहार में बहार ही बहार और नीतीश कुमार की एक बार फिर से बहार। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम, जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में, उन्होंने भी शपथ ले ली है। आज शाम 4:30 बजे तारकिशोर डिप्टी सीएम पद पे उन्होंने शपथ ली है और रेणु प्रसाद ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। तमाम मंत्रीगणों ने भी आज शपथ ली। वीआईपी से मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली है। और इस बार जो फॉर्मूला रखा है बीजेपी ने वो ये रखा था कि 3 विधायक इक्वल टू 1 मंत्री पद, यानी कि उसी के हिसाब से वीआईपी के पास 4 सीटें थी और 4 सीटें थी हम पार्टी के पास, इसीलिए दोनों में से एक मंत्री चुना गया है। आपको बता दें वीआईपी से मुकेश सहनी चुने गए हैं और वहीं हम पार्टी से जितिन राम मांझी के पुत्र को मंत्री पद मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। और ये देखिए तस्वीरें जो हमने आपको शाम को भी दिखाई थी। और हमारे साथ आलोक रंजन जी जुड़ गए हैं आरजेडी से, और आपको हम बता दें कि मेरे साथ जुड़ गए हैं अभय विश्वास जेडीयू से। तो आज बड़ा दिन है जेडीयू के लिए भी। अभय विश्वास भट्ट जी, खुशी आपकी मुस्कुराहट से साफ साफ नजर आ रही है। चलिए आज पहला सवाल आपसे ही, सब कुछ आपकी मुस्कुराहट ने बयां कर दिया। अभय जी। स्वाति जी जी बताया जाए। जी मैं कह रही हूं कि आज तो बड़ा दिन है जेडीयू के लिए। निश्चित रूप से जेडीयू के लिए नहीं, बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज से फिर बिहार पुराने जो दौर से 15 साल पहले वाले बचने उस राज्य को नहीं चाहा और पुनः एक बार बिहार प्रगति के पथ पर आज से अग्रसर हो गया। यह बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और जनता दल यू के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला यह दिन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 7वीं बार शपथ ले रहे हैं। तमाम, लेकिन वहां पर एक और जो पेज था वो भी नजर आ गया ना कि इस बार यूपी के ये क्यों चुना गया। सबसे पहले तो ये बताइए, एक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं, 2 क्यों, 2 की जरूरत क्यों पड़ी? अब है कभी कभी संगठन को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए और जो नेता बननी चाहिए थी वो शायद नहीं बन पा रही थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने तय किया कि बिहार में भी कृषि में बहुत बेहतर कार्य चल रहा है, तो उसको जो अनुभव रहा है, जो बेहतर अनुभव प्राप्त हुआ है, उसको उन्होंने बिहार में लागू किया है और उस पर यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और दोनों का कार्यक्षेत्र जहाँ तक होगा हमें लगता है कि वो अलग अलग होंगे और बिहार की तरक्की के लिए यह कारगर साबित होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अभी तक भी तो सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री से काम चल रहा था और बखूबी काम चल रहा था? अब है काम चल रहा था, लेकिन जो अनुभव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और उन्हें लगता है कि नहीं 2 उप मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा फायदा होगा, उन्होंने यहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला लागू किया। कैसे, किस तरीके का फायदा आप देखते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे? किस तरीके का फायदा आप कह रहे हैं कि होगा? चलिए यूपी में तो क्योंकि बीजेपी वहां पे पूर्ण बहुमत से थी, इस वजह से जो चाहिए था वो अपने हिसाब से वो कर रहे थे, और यहाँ पे भी क्योंकि सीटें ज्यादा बीजेपी की ही एनडीए में, तो इसलिए वो अपने मन की चला रहे हैं। अपने मन की नहीं चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सहमति है, तभी यह संभव हो वो पाया। तो दुखी होंगे ना, राम लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई, मोदी साहब चले गए। यह तो गठबंधन का दौर है, पहले भी जोड़ी टूटी है। पहले हम 2015 में आरजेडी के साथ गए थे, उसमें भी यह जोड़ी टूटी, लेकिन बिहार का विकास नहीं रुका था। बिहार उस समय भी स्वर्णिम कार्य कर रहा था, आज भी स्वर्णिम काम कर रहा है। उस समय भी सर्वांगीण विकास हुआ, आज भी सर्वांगीण विकास हुआ, क्योंकि नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो बिहार को बेहतर चला सकता है, बेहतर समझता है, बेहतर। चलिए, आप कह रहे हैं कि बिहार को बेहतर चला सकते हैं। आलोक रंजन आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, तमाम बातें आपने सुनी जो अभय ने रखी, कितना लगता है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल सही शख्स हैं, सही चुनाव हैं, जिनको 7वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया है? आलोक। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने आज शपथ लिया है और
हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार जी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जिस तरीके से जनादेश का अपमान करते हुए, जनादेश का इन लोगों ने डकैती करते हुए चोर दरवाजे से जो ये हर बार ये जो सरकार बना रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार की जनता ये इस चीज को देख रही है। बिहार की जनता इस चीज को देख रही है और बिहार में इस बार बदलाव के लिए वोट किया गया था। बिहार की प्यारी जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था, जिसका नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया, जनादेश का डकैती किया और चोर दरवाजे से जो ये हर बार ये सरकार बना रहे हैं, निश्चित रूप से इनका 7वीं बार का ये सफर भी कैसे तय हुआ है हम लोगों ने बखूबी देखा है कि पिछले बार ये जनादेश का अपमान करके जो मैंडेट महागठबंधन को मिला था, आरजेडी और जेडीयू को मिला था, इन्होंने उसका अपमान करके ये बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरीके से सरकार बनाने का काम किया इन्होंने, ये तो पूरा बिहार राज्य देखने का काम किया है, यहाँ की पूरा जनता देखने का ये काम किया है। और लगातार ये जो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ 2 डिप्टी सीएम को अटैच किया गया है, निश्चित रूप से ये इस चीज को इंगित कर रहा है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर अब प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। अभय विश्वास कितना सही कह रहे हैं आलोक रंजन? प्रेशर पॉलिटिक्स। आलोक रंजन जी क्या कहेंगे, तो रोना लोगों का पुराना है। जब अभी वर्तमान में 2020 का जब एग्जिट पोल आया था और 2 दिन जब नहीं हुआ था, पूरे बिहार प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि पूरा राजद का सत्ता आ गया है और ये लोग अपना काम प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन मत तो ईवीएम में था ना, उस दिन तक इन लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ जनादेश की चोरी हुई है। दूसरी बात, 2015 में जब हम लोग इनके साथ थे, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ चुनाव लड़ा था, उस समय भी बहुमत आया था, लेकिन उस समय भी ये रोना नहीं रोए कि ईवीएम का चोरी हुआ है, ईवीएम में वोट का चोरी हुआ है, जनादेश का चोरी हुआ है। लेकिन आज इनको दिख रहा है सीटें कम होती जा रही है, सत्ता नहीं आती है, बार रोना रोते हैं, आपकी सीटें कम क्यों होती जा रही है बार बार? ये तो वही लोग हैं जो किसी न किसी बहाने सीट कम होना, ये तो सीधे तौर पर इस बात को इंगित करता है कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है। ठीक है आलोक रंजन, मैं आपकी बात अभय तक पहुंचा देती हूँ। अभय, आलोक रंजन आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि सीटें कम आई और इससे साफ ये पता चलता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। जी, हम इसका भी जवाब देते हैं। 2015 में जब नीतीश राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उस समय भी हमसे ज्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास था, फिर भी मुख्यमंत्री हमारे थे। उस समय इनको यह बात जो आज समझ में आ रही है। आलोक उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। आलोक उनको बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। 2015 में जब हम इनके साथ में चुनाव लड़े और उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल का सीट अधिक आया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उस दिन इनको यह समझ में नहीं आया जो बातें आज कह रहे हैं कि जनता दल की सीटें कम आई है इसलिए भाजपा ने ये ऐसा खेल किया है। आज भी भाजपा का ज्यादा सीट है, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल का सीट ज्यादा था, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, लेकिन नेतृत्व हमेशा नीतीश कुमार ने ही किया है और यह पहले से ही घोषित था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यह घोषणा की थी, अनेकों मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि सीटें कम आए या ज्यादा है, बिहार का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और उस बात पर एनडीए अडिग रहा और पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता मिली। तो उसके अलावा और कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना? और क्या चॉइस थी बीजेपी के पास? नहीं तो बीजेपी के पास चारा गठबंधन की दौर की राजनीति है, कुछ भी हो सकता था। वो सरकार नहीं बना के पुनः एक बार चुनाव में भी जा सकते थे, राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे, बहुत सा उपाय था। लेकिन उन्होंने चूंकि पहले घोषणा किया है कि सीटें कम आए या अधिक आए, नेतृत्व नीतीश कुमार जी करेंगे और उन्होंने अपने बात को माना, अडिग रहा और पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। राष्ट्रपति शासन कैसे लगवा देते? साथ पहले ही विलय कर रखा था, उस वक्त अलग हट करके फिर राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगवा देंगे। खैर, तेजस्वी ने ट्वीट किया है। खैर सुनिए, वहीं पे आरजेडी के इस वक्त के मुख्य नेता जो हैं तेजस्वी यादव ने, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने बहिष्कार तो कर ही दिया था शपथ ग्रहण समारोह का, अब उन्होंने ट्वीट किया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई,
सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। तो ये तमाम बातें सकारात्मक दिशा में बिहार सरकार पहले से ही काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में माननीय चलिए ठीक है अभय विश्वास, आपने तमाम बातें रख दी अपनी पार्टी की तरफ से। कैसा सकारात्मक आप राजनीति कर रहे हैं? चलिए आलोक रंजन को भी मौका दीजिए। जी आलोक बोलिए। हमारे अभी साथी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा था, कोरोना के संक्रमण काल में जब पूरे देश में विश्वव्यापी जब ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने बिहार के दिल्ली में अभय आलोक को बोलने दीजिए, आपके टाइम पे आलोक नहीं बोले थे। आप देश की सड़कों पे आपने छोड़ने का काम किया था। आप कैसा सम्मानजनक आप राजनीति की बात करते हैं और कैसी आप सकारात्मक राजनीति की आप बात करते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आलोक, अभय, आलोक ने तमाम बातें रखी कि कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार का काम रहा उसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है। हाँ तो मैडम आपने देखा होगा कि जब पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना काल था और पूरे विश्व स्तर पर जब कोरोना आया तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पर अमल करना प्रारंभ किया। और इनके ने जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन सेवा में थे उस समय इनके नेता तेजस्वी जी जाकर के दिल्ली में बैठ करके ट्वीट करते थे। ट्वीट से कहीं सेवा नहीं हो सकता है। और मीडिया के लाभ उकेरने के बाद वो दिल्ली आलोक रुके सुनने दीजिए आलोक, आपको भी नहीं समझ में आएगा। के मुख्यमंत्रियों से वो संपर्क साधने का काम किया। आलोक शांत रहिए, अभय को सुन लीजिए फिर आपको मौका दूंगी, बोलिए। हाँ, कोरोना काल में इनके नेता तेजस्वी जी दिल्ली में एसी रूम में बैठ करके आराम फरमा रहे थे और वहीं से वो ट्वीट कर रहे थे। ट्वीट से कहीं जनसेवा नहीं होता है। जनसेवा के लिए उसको कार्य रूप में लाना होता है। उस समय हमारे जनता दल यू के नेतागण और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जन सेवा में लगे थे। प्रवासियों की चिंता कर रहे थे। तो बाहर ही नहीं निकलते थे। लोगों के वो तो तेजस्वी जी इतने हमलावर उन पे हुए कि उनको अंत में निकलना पड़ा। कोरोना काल में जितना संभव था उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रत्येक आपदा के समय बिहार का जो धनराशि है वह आपदा में आए समय के लिए बिहार वासियों के लिए है। वो चिंता नहीं करते हैं। हेलो अभय, आप जो बातें कह रहे हैं ना, ये तमाम बातें ठीक है, आप क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं आप सारी अच्छी बातें ही रखेंगे, लेकिन इस चीज से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जो सच्चाई है इससे मैं आपको रूबरू करा देती हूँ। ये जो महामारी थी ये सिर्फ हमारे ही देश के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए थी। ऐसे में जरूरी यही होता है कि जो सजग नेता वही होता है, कुशल नेता वही होता है जो सामने आए और उस महामारी के जो महामारी का समय आया था, जब विपदा आई थी, तो सामने आकर के वो अपनी प्रदेश की जनता के लिए खड़ा रहे, ना कि प्रदेश की जनता के लिए दरवाजे बंद कर दे और कह दे कि नहीं आप बिहार में नहीं आ सकते। स्वाति जी, नीतीश कुमार जी उस समय भी जन सेवा में थे और जितना संभव हो सकता था हमेशा। देखिए, और रही बात, मैं किसी भी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ। तेजस्वी का काम था विपक्ष में बैठ करके सरकार को घेरना, वो कर रहे थे, वो चाहे पटना में रह के करें चाहे वो दिल्ली में रह करके करें, लेकिन सरकार, कुशल सरकार वही होती शायद इसीलिए क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से, और इसी वजह से जनता ने कम सीटें दी हैं। मानिए इस बात को। कोरोना आने वाला है, आपदा कह के नहीं आता, आपदा तो अचानक आता है। और कोरोना को लेकर के आपको दिक्कत है ना, हर साल आपके यहाँ पे बिहार में न जाने कौन कौन से बुखार आते हैं, चमकी बुखार, ये बुखार, वो बुखार, कौन सी आपदाएं आती है, बाढ़ आती है, क्या हाल होता है? तब बाढ़ में इनके नेता भाग गए, तब बताइए क्या हाल होता है? हमें बाढ़ आता है और प्राकृतिक आपदा के लिए मैडम कोई कुछ कर नहीं सकता। हर साल जो आपदा आ रही है उसके लिए तैयारी करेंगे ना साहब, सहयोग करने के लिए वो हम लोग करते हैं। नेता हमारे दिन रात उस पर काम करते हैं, प्रत्येक आपदा के समय करते हैं। क्या काम करते हैं कि आपका पूरा पटना नगर निगम आपका डूबा हुआ था। बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है और इसको कोई समय देख करके नहीं आता, किसी विशेष स्थान के लिए नहीं आता। जब बाढ़ आया तब भी हमारी सरकार ने उस पर सतत कार्य करने का काम किया है। ठीक है, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे ते नौकरी मिलेगी। अंबर और कहताई
एक साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा। परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़िया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली बिहार के। और दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें आरजेडी से और जेडीयू से दोनों मेहमान हमारे बने हुए हैं। अभय बने हुए हैं जेडीयू से और आलोक रंजन आरजेडी से। जी, चर्चा जो चल रही थी वापस उसके ऊपर आते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर क्या बात करते हैं। लेकिन सजग कुशल नेता वही होता है जो ऐसी आपदा या विपदा कोई आ जाए तो उसमें खड़े होकर के जनता का साथ दे। अभय जी समझिए इस बात को, और इसीलिए शायद जनता ने नकार दिया है। नहीं, जनता ने नकारा कहाँ है? जनता अगर नकारी होती मैडम तो बहुमत हमारा नहीं आता। जनता ने नकारा नहीं है। बीजेपी अगर साथ नहीं होती ना भाई जी तो कहाँ जमीन टटोलते आप अपनी? एनडीए का साथ नहीं होता तो कहाँ जमीन टटोलते आप अपनी? बताइए। चलिए खैर छोड़िए, तो उस समय पूरा राजनीतिक परिसीमन बदला चलिए होता। तमाम, क्योंकि तेजस्वी ने भी हमला बोला है अभय जी, ठीक है, और साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी बोला है कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लेकर के वो आए तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपना घोषणा पत्र भिजवा दूंगा, साहब आप काम पूरे कर दीजिएगा। वहीं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नौकरी और रोजगार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई मेन मुद्दे, इसी को लेकर के शायद युवा नेता को इतनी सीटें मिल गई। मैडम पहले ही जनता ने नकार दिया कि मात्र 1 सीट पर उनको आउट होना पड़ा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का तो मुद्दा रहा ही नहीं। बिहार ने और बिहार की जनता ने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के विजन को देखा है, नीतीश कुमार के कार्य करने के तरीके को देखा है और उसे पसंद किया है। आलोक रंजन, पसंद आ रहा है क्या नीतीश कुमार की सरकार? देखिए, जनता को पसंद आ रही है? देखिए ये तो साफ स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी लगातार कुर्सी पर बने रहते हैं। ये तो पूरे बिहार की जनता देख रही है ना। हाँ, ये पिछले इतने लंबे समय से ये मुख्यमंत्री हैं। मैं 2 मामूली सा सवाल अपने साथी से, जदयू के साथी से करना चाहता हूं कि क्या पटना विश्वविद्यालय को आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे पाया आज तक? और क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने दिलवा पाया? इतने समय से आप बने हुए हैं, इतने समय से आप बने हुए हैं, आपने देखा नहीं क्या? ये आपके पिछले मैनिफेस्टो में भी था।
बिहार को स्पेशल राज्य, अरे बिहार को महाराज स्पेशल जी, पैकेज का आपने जो आप घोषणा हुआ था, चरवाहा विद्यालय घोषणा बोलते हुआ थे, था, आप चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, और बिहार सरकार शिक्षा वाली सरकार है। ये बिहार कौन सी नीतीश कुमार जी शिक्षा के वाली रीजन में इतने सरकार है? विश्वविद्यालय खुले, एम्स आया, बिहार का मेडिकल कितना कॉलेज बजट, की संख्या बिहार बढ़ी, का कितना आप बजट, हुए थे क्या? पॉलिटेक्निकों की संख्या बढ़ी, ITI की संख्या बढ़ी, आपके नेता जैसा चरवाहा विद्यालय नहीं खुलता है यहाँ। आप शिक्षा पे आप कितना खर्च करते हैं बिहार का लेकिन बजट? देखिए अभय, इस बार अगर, क्योंकि सुनिए अभय, सुनिए, रीजन में खुला आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी किसके रीजन में खुला, सुन लीजिए एम्स किसके साथी, रीजन में आया, चाणक्य, मेडिकल कॉलेजों की संख्या किसके रीजन में बढ़ी, प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक किसके रीजन में आया, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ITI का किसने लेकर आया? आप दोनों मेहमानों को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें जो जम्मू से आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो आ रही जम्मू कश्मीर से, एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर किया है। बार बार पाकिस्तान नापाक अपनी हरकत पाक करने पे मजबूर है। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में गोलीबारी और मोर्टार दागे हैं। पाकिस्तान ने लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देते हुए, लेकिन पाक है कि जो मानने को तैयार नहीं। हालांकि लगातार बीते कई दिनों से पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। एक के बाद एक हर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा से मुंहतोड़ जवाब खाता है लगातार पाकिस्तान, लेकिन बार बार अपनी नापाक हरकतें करता ही रहता है। और वापस से हम एक बार फिर से इस चर्चा पे वापस आ जाते हैं। दोनों मेहमानों को एक बार फिर से मैं चाहूंगी स्क्रीन पे लाइए जी। अभय विश्वास, अब लेकिन बड़ा मुद्दा, बड़ा और बड़ी चर्चा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई करनी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ रोजगार। क्योंकि देखिए मैं सब पर आता हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक में ITI की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक की स्थापना, प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना, यह पढ़ाई का स्तर है जो संख्या बढ़ा है। दवाई में देखिए अब अगर इन मुद्दों पे आप चर्चा करने बैठेंगे ना तो मैं घंटों चर्चा कर सकती हूँ। हमने बनवाया, ये दवाई हो गया। सिंचाई में प्रत्येक किसानों के खेत तक नहर का पानी जहां तक जाता है और नहीं जाता है वहां तक पानी पहुंचाना सरकार का ध्येय है। और अब आप नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में हम फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर समुद्र नहीं है, पानी की किल्लत हो जाएगी। अभी चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था, बीजेपी कह रही है वहां पे फैक्ट्रियां लगवाएंगे, हम तमाम काम करेंगे, इंडस्ट्रीज लगवाएंगे, और आपके ही नेता ने वहां पे कह दिया था कि समुद्र नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ पे समुद्र में दिक्कत हो जाएगी मैडम? अरे खुद ही नीतीश कुमार ने कहा था जब बीजेपी ने इस चीज। आप अपने नेता को नहीं सुनते हैं क्या? लीजिए, आप अपने नेता को सुनिए। उन्होंने कहा था कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र नहीं है, और लालू जी ने 3 फैक्ट्री यहाँ पर बनाने का काम किया था। आपकी सरकार इतने समय से है, आपने कोई चौथा फैक्ट्री खोलने का काम किया है, कारखाने खोलने का काम किया, तो आप उसका नाम बताइए। रोजगार पर ही है। आपने देखा होगा कि 19 लाख रोजगार का हमने वादा किया है, और रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती, रोजगार का अर्थ समझना होगा। हम लोग हवा में बात नहीं करते, बिहार सरकार हवा में बात नहीं। चलिए अब ये भी बता दीजिए, तेजस्वी यादव ने तो साफ कर दिया था जैसे ही कैबिनेट बनेगी पहला हस्ताक्षर जो होगा, पहला दस्तखत जो करेंगे वो नौकरियों को लेकर के करेंगे, और 10 लाख नौकरियों की दावेदारी की थी। अब बीजेपी ने 19 लाख की दावेदारी की है। जब आपको पता हो कि मेरी सरकार ही नहीं आनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको पता हो जाएगी कि हमारी सरकार ही नहीं आती, आप घोषणा पत्र लंबा कर दीजिए। देखिए चुनाव में निर्दलीय कैसे घोषणा, चलिए आपकी बात ये भी मान ली कि चलिए ठीक है, धरातल पर काम का सलीका जानते हैं, और जिनके पास अनुभव है वही जानते हैं कि कहाँ से कैसे नौकरी देना है, कहाँ से कैसे पढ़ाना है, कहाँ से कैसे लोगों को कुशल बनाना है। हवाई काम नहीं होता है ना, काम करने के लिए धरातल पर जाना पड़ता है, उसका रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। सिर्फ कहने से रोजगार नहीं मिल जाता। रोजगार पर जाना होता तो आपके मुख्यमंत्री ने क्यों अब तक जनता दरबार बंद करके रखा था? क्यों नहीं जनता से संवाद करते थे वो? क्यों पटना के सड़कों पे जनता दरबार बंद हो गया? धरातल की बात आप कर रहे हैं। अब जनता दरबार, जी सुन रहे हैं जी। चलिए ठीक है, मान भी लिया वो हार गए, उन्हें हारना था, उन्हें पता था, उन्होंने तमाम दावे भी कर दिए। अब तो आपकी सरकार बन गई है ना, एनडीए की सरकार बन गई। 19 लाख रोजगार कब हस्ताक्षर हो रहे हैं बताइए? चलिए यही बता दीजिए।
यहाँ हस्ताक्षर नहीं होता है, यहाँ उस पर काम होता है। काम कब करना शुरू करेंगे? देने का वादा 5 साल का है और वह बिहार सरकार पूरा करेगी। बताइए। चलिए ठीक है, कब से काम करना शुरू कर रहे हैं? काम तो कल आज से ही प्रारंभ हो गया। अच्छा, बिहार सरकार कभी बैठा नहीं है, नीतीश कुमार दस्तखत बैठते करना नहीं तो है। पड़ेगा ही ना साहब, जितने भी ऑफिशियल पेपर हैं। 2005 से नीतीश कुमार बिहार में अपनी सरकार बनाए बैठे। बता दें मैं आपको, 2000 से मार्च 2000, फिर 2005 में दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए, 2010 में तीसरी बार, चौथी बार 2015 फरवरी में, पांचवी बार नवंबर 2015, छठी बार 2017 और सातवीं बार अब। प्रत्येक सीजन में सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। प्रत्येक 5 साल में आप देखिए हमने रोजगार दिया है कि नहीं दिया है। हमारा रोजगार नहीं रोजगार दे रहे तो साहब एकत्रित कैसे हो गए? हवा में बात करते हैं, उन्होंने 15 सालों में कितने रोजगार दिए हैं और हमारी सरकार कितने रोजगार दी है? कहने से नहीं होगा, करना पड़ता है। उनसे जरा पूछिए कि उनके भी नेता 15 साल सत्ता में थे, कितने रोजगार दिए थे उन्होंने? बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया, पलायन इतना बढ़ा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अरे हल्ला करने से नहीं होगा, ये आप ही की देन है कि प्लान बढ़ा है। आप ही की देन है कि बिहार में जो सरकार समय था समय प्लान बढ़ा था, प्लान आज नहीं बढ़ा है। अच्छा, वो आपके नेता का दिन था। आप उस समय पूछिए ना क्या था बिहार की स्थिति। आप समाज को झूठा मैनिपुलेट नहीं करने का काम करें आप लोग। नहीं, जरा आलोक जी एक शब्द में हमको बता दीजिए कि आपके नेता जो 15 साल बिहार के सत्ता में थे, कितने उन्होंने कितना रोजगार देने का काम किया था? इसका आंकड़ा होगा, बता दिया जाए। बिहार देख रहा है। चलिए, बिहार देख रहा, उम्मीद करते हैं अभय विश्वास जी। लेकिन चलिए, आरजेडी तो हार गई, अपने 10 लाख नौकरी का डब्बा लेकर के साइड में बैठ गए। लेकिन अभय विश्वास जी, आपके यहाँ जो 19 लाख की दावेदारी की गई है उस पर जल्दी काम होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, ना कि बेरोजगार होकर के उनको और ज्यादा इधर उधर भटकना पड़ेगा और बिहार में जो क्राइम का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ता ही चला जाए। राष्ट्रधर्म में आज इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई और आगे भी देखते रहिए राष्ट्रधर्म। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी अंब और के भाभी आयुष्मान तय फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का इलाज करे है। यो बात से? हाँ, नए नए खुल गए मेडिकल कॉलेज, इलाज में नई कोई ढिलाई और 70 तरह के टेस्ट फ्री में 500 तरह की फ्री दवाई। समझे? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर 1 पे हरियाणा आया है। फ्री में होवे बड़े ऑपरेशन भी 6500 करोड़ का बजट बनाया है। 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी जी। भाभी हरियाणा का बढ़िया हाल, भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो।
आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो सरकार बनी है वो कब तक टिकेगी ये देखना होगा। सुशील मोदी जैसे अनुभवी नेताओं को क्यों हटाया गया, 2 कम अनुभवी नेताओं को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। ये सरकार सिर्फ बंगाल चुनाव तक टिक पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में प्रियंका गांधी और अहमद पटेल से मुलाकात के बाद प्रदेश प्रभारी से चर्चा करूंगा। इसके बाद निगम और